चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 3 हिंदी माध्यम में हिंदी में पाठ 6 बिल्ले की पूंछ हमने पढ़ा था। आगे उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बिल्ली और गुट्टर दादी की कहानी। गुस्से से म्याऊ ने बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में तब पूंछ कटिंग कराई। यानी सभी चिड़ियों के जो बच्चे हैं बिल्ली अंकल को चुरा रहे थे। गुस्से में म्याऊ बिल्ले की मूछें फड़कने लगीं। बोला, दादी गुट्टर को अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों से एक बार ज़रूर निपटूंगा। यह कहकर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यानी जो बिल्ला था वो उस दिन तो भाग खड़ा हुआ बच्चों की चिढ़ाने पर। फिर म्याऊ बिल्लियों को भागते हुए देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मिट्ठू बोला, दादी म्याऊ अंकल भाग गए। दादी गुट्टर को बोली, हाँ, मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। मीनू कोयल बोली, दादी बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुट्टर को बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर सुंदर चिड़ियाँ पिंजड़े में कैद कर ली जाती हैं। क्या तुम लोग भी पिंजड़े में बंद होना चाहती हो? नन्ही चिड़िया भय से सिहर उठी बनी और डर गई कि नहीं, हम लोग जो है आज़ाद पंछी हैं, यानी ये जंगल में घूमने वाले पंछी, तो चिड़ियाघर में जैसे पिंजड़ों में बंद करके पक्षियों को रखते हैं। बुलबुल दादी बोली, मगर दादी लोग दूसरों को कैद क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। दादी ने कहा कि अपनी खुशी के लिए कैद करते हैं, यानी उनको इसमें खुशी मिलती है चिड़िया पालने में। तो सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हैं? ये गंदी बात है दादी, है ना दादी? यानी बच्चों ने कहा कि दूसरों की अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को दुख पहुंचाना तो गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। गुट्टर को दादी बोली। नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है बैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। सभी चिड़ियाँ एक साथ गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी। यानी मिट्ठू तोते जो है गाने लगा कि हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी हैं और हमें किसी से बैर नहीं है, किसी से, और हम तो सच्चे वनवासी हैं। और यही स्वर सभी चिड़ियाँ मिलकर के गाने लगी कि हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी हैं। शाम को जब चिड़ियाँ दाना पानी लेकर लौटी तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से सुनी इंसानों की बातें बताई। ये सुनकर मम्मी पापा चिड़ियाँ बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती हैं, आदमी जानवरों को तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या वे लोग यहाँ के सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? हाँ बेटे, फिर अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन जुटाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत चिड़ियों के लिए पिंजड़े बने हैं। बड़ी चिड़ियों ने समझाया, चिंता मत करो, अब सो जाओ। इसके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई। वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे, फिर ना जाने कब सो गए। अचानक रात में भयंकर तूफान आया। दादी गुट्टर के सुझाव पर जंगल से थोड़ी दूर पर एक बनी खाली पुरानी हवेली में बसेरा ले लिया। चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। शोर सुनकर हवेली में रहने वाले चूहे चौंक पड़े। घबराहट के कारण उनमें भगदड़ मच गई। चूहों को इस तरह परेशान देखकर गुट्टर दादी बोली, भैया घबराने की बात नहीं है, हम लोग तो तूफान के डर से यहाँ रात बिताने आए हैं, तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम लोग निडर घूमो फिरो। चूहों ने चैन की सांस ली और फिर सोने के लिए अपने अपने बिलों में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, काफ़ी पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात बीती। सुबह होने पर चिड़ियाँ बाहर निकलकर थोड़ी देर के बाद लौटकर बोली, दादी गुट्टर तूफान से
हमारे सारे घोंसले को उजाड़ दिया है। जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते हैं इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी गुट्टरगू ने सिर हिला दिया। नहीं, सभी बच्चों ने कहा कि हमारे घोंसले उजड़ गए हैं, हमको जो है यहीं रहना पड़ेगा जब तक हम अपने नए घोंसले नहीं बना लेते हैं रहने के लिए। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गई। उनके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। दादी गुट्टरगू बोली, शैतानों, यहाँ पर चुप रहो, खेलो। जब यहाँ पर चूहे इतने तो बिल्लियाँ भी ज़रूर होंगी। सावधान नहीं रहोगे तो बिल्लियाँ तुम्हें भी खा जाएंगे। बच्चों ने सुन लिया। वे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर उनसे में इतना धीरज कहाँ था कि वे बाद में फिर चिकिर मिकिर करने लगे। कुछ एक नीचे उतरकर नन्हे चूहों से दोस्ती कर ली, उनसे आंख मिचौली खेलने लगी। दादी उन्हें सावधान कर रही थी, मगर उस हुड़दंग में कौन सुनने वाला था, यानी दादी की बात कोई सुन नहीं रहा था। दादी का कहना गलत नहीं था कि म्याऊं बिल्ला अंकल अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ शिकार के लिए घूमा करता था। उस दिन भी वे दबे पांव वहाँ पर आया, शिकार के लिए आ रहा था। उन नन्ही मुन्नी चिड़ियों को चूहों के बच्चों के साथ खेलते देखकर उसकी बाँछें खिल गईं, यानी आंखें उसकी खिल उठी। उसके मन प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज शैतान भतीजों से बदला लेने का अच्छा मौका है, हाथ लगाए, अब देखता हूँ दादी गुट्टरगू इन्हें मेरे चंगुल से कैसे बचाती है। मन ही मन सोचकर वह चुपचाप आगे बढ़ा। तभी गुट्टरगू दादी ने गुट्टरगू दादी की निगाहें उस बिल्ले पर पड़ गईं और वह चिल्लाने लगी, बच्चों भागो, बिल्ला घात लगाए बैठा है। इतना सुनते ही सभी अपने अपने ठिकानों पर चले गए, मगर बिल्ले ने फुर्ती से एक छोटी सी नन्ही गौरैया को अपने पंजे में जकड़ लिया। मुन्नी गौरैया को म्याऊं बिल्ले के पंजे में छटपटाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया वहाँ रुक गई और वे सब पलटकर म्याऊं बिल्ले पर तेजी से झपटी, पर वे बड़ी अपनी चोंच और नाखूनों से नोचने खसोटने लगी। म्याऊं बिल्ले के लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो गया। मिट्ठू तोता पाजी था, वह म्याऊं बिल्ले के कान में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। म्याऊं बिल्ला झंझना उठा। उसने म्याऊं बिल्ले के जो कान थे वो झंझना उठे। उसने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया और कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी मूंछें छितराई हुई थी, दर्द के कारण वह कांप रही थी। उसकी कटी हुई दुम बड़ी तेजी से हिल रही थी। इस हालात में देखकर घबराई हुई गुट्टरगू दादी को हंसी छूट गई। गुट्टरगू दादी हंसने लगे, फिर बोली, बच्चों अपने बिल्ले अंकल को माफ़ कर दो। चिड़ियों ने के बच्चों ने गुट्टरगू दादी का कहना मान लिया। उन्होंने उसे छोड़ दिया और मिट्ठू तोते ने म्याऊं बिल्ले के सामने अपना मुंह मटकाते हुए कहा, बिल्ले अंकल मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए थैंक्स। म्याऊं बिल्ले अपने गुस्से भरी नीली आंखों से उसे देखा, फिर कराहते हुए बोला, मेंशन नॉट। अभी विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको शब्दार्थ याद करने हैं, शब्दार्थ अपनी नोट में लिखना है और आगे का